हैं आप। हम आशा करते हैं आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 2 यानी कि वर्णिका पार्ट 2 का। हमने पर्णिका का पार्ट 1 जो था वो हमने वीडियो डाल चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पे मगम्मा चैप्टर जो है, मगम्मा जो चैप्टर है उसका जो पूरा फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने डाला हुआ है उस क्वेश्चन को देखिए। उसके बाद आप चैप्टर 2 पाइएगा, ठीक ना। अगर आ ही गए हैं तो देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर को। ये भी चैप्टर आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक ना। पहले ही बता देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है, ठीक ना। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है। मैं आपको बता दूं जो वर्णिका जो भाग है ना, वर्णिका, ये जो है काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक ना। क्योंकि इसमें से आपको जो है 13 से 17 नंबर का क्वेश्चन केवल और केवल वर्णिका से पूछे जाते हैं। मात्र 5 चैप्टर से 17 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये जरूरी है सबसे ज़्यादा, ना कि आपको भाग 1 जरूरी है, ठीक ना। भाग 2 आपको बुक बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार जो है वो कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार जो है वो 7 कोड़ी होता है, ठीक ना। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है, 7 कोड़ी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो चलते हैं, करेगा। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र क्या है। तो ढहते विश्वास कहानी का जो प्रमुख पात्र है ना वो आपका लक्ष्मी हो जाती है, ठीक ना। ढहते विश्वास कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो लक्ष्मी हो जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्रमुख पात्र वो होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा नाम जिसका आता है वही आपका प्रमुख पात्र होता है, ठीक ना। वहीं आपका आता है प्रमुख पात्र होता है, यानी सबसे ज़्यादा नायक वही होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। यानी कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा का यहाँ पे चित्रण जो है किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो ढहते विश्वास कहानी में यहाँ पे गंगा नदी के बारे में चर्चा की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ढहते विश्वास जो चैप्टर है वो किस भाषा से अनुदित है। तो वह आपका उड़िया भाषा से अनुदित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का जो नाम था वो अच्युत था, ठीक है। बड़े लड़के का नाम लक्ष्मी के क्या था, अच्युत था। बड़े लड़के का नाम अच्युत था। अगले क्वेश्चन है 7 नंबर, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। यानी कि ढहते विश्वास जो कहानी है वह किस लेखक के द्वारा अनुदित है, यानी चेंज किया गया है। तो वो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा ये अनुदित है, ओके। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो लक्ष्मी के यहाँ पे कितने लड़के थे। तो लक्ष्मी के यहाँ पे 2 लड़के थे, ठीक ना। लक्ष्मी के कितने लड़के थे, लक्ष्मी के 2 लड़के थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, लक्ष्मी के यहाँ पे 3 लड़के थे, ठीक है। लक्ष्मी के 3 लड़के थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। 7 कोड़ी होता जो थे इनका जन्म जो था वो कब हुआ था। तो 1929 ईस्वी में हुआ था, ओके। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। लक्ष्मण जो थे वो कहाँ नौकरी कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ लक्ष्मण जो थे ना वो लक्ष्मी के पति थे, क्या थे। लक्ष्मण जो थे ना वो लक्ष्मी के पति थे और ये कोलकाता में ड्यूटी कर रहे थे, ठीक ना। कोलकाता में ये ड्यूटी कर रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। अभी हमने बताया कि लक्ष्मी के जो पति थे वो कौन थे, लक्ष्मण थे। तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक है। चले प्यारे साथियों 11 नंबर क्वेश्चन है, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था। जो पड़ोस के पढ़ाकू लड़का था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था गुणानिधि, ठीक है। चले प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हिंदी में आपको बता दूं, सबसे पहले बात जान लीजिए कि हिंदी आपका जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और इस सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो इसमें आप 90 प्लस करना कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हिंदी कोई ऐसी बात नहीं है कमज़ोर सब्जेक्ट छोड़ करके, मतलब सोच करके इसको जो है छोड़ देंगे तो आप जो है इसमें अगर पीछे हो जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट में आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट में इसमें आप 90 से 95% लाना ईजी होता है। इसमें आप पूरी जो जी जान झोंक दीजिएगा, बस आप डेली का 2 घंटा 1 घंटा झोंक दीजिएगा, आपका 95% आ जाएगा, ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? तो किस शहर को बचाने के लिए? तो वो कटक शहर को यहाँ पे बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था जी, ये केसरी ने क्या किया था, पत्थर के बांध को बनवा दिया था, ठीक है। अगला है, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। लक्ष्मी के जो ससुर थे वो क्या करते वक्त कैसे वो मर गए थे? तो वही जो पत्थर का बांध था वो बांध में जो है काम करते समय वे मर गए थे, ठीक ना। बांध में जो काम करते समय वे मर गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर, गुण निधि नेट किस दल का गठन किया गया था? किस दल का गठन किया गया था, ठीक ना। गुण निधि नेट किस दल का गठन किया गया था? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्वच्छासेवक दल की यहाँ पे गठन किया गया था, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 17 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि किसे ने कहा, ठीक ना। तो गुणनिधि जो थे वो किसने कहा? तो वो सरपंच जो थे ना उन्होंने कहा था गुणनिधि, ओके। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 18 नंबर, लक्ष्मी को कितने लड़कियां हैं? तो लक्ष्मी जो थी उसको कितने लड़कियां हैं? तो लक्ष्मी को जो ना यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। लक्ष्मी को 2 लड़कियां थी और 1 लड़का था, ठीक है। तो ये टोटल आपको 3 यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने इस वीडियो में हमने 18 क्वेश्चन हमने जो कि आपके यानी चैप्टर नंबर 2 से हो सकता है, वर्णिका से उतने जितना क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट, वो सभी क्वेश्चन को कराने का हमने पूरा प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम जो है इसका पार्ट नंबर 3 यानी कि चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक ना। और अगर आप सब्जेक्टिव भी चाहते हैं तो आप कॉमेंट में बताइएगा, केवल और केवल सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा, तो हम आपको क्या करेंगे सब्जेक्टिव प्रोवाइड कर देंगे, और ऐसे आंसर प्रोवाइड करेंगे जो आप 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,